ट्रांसफर करी थी फाइल को। एसडीएम सांगानेर एकता काबरा की चल रही थी तारीखों में। तो मैं हर महीने तारीखों में आता था, 10 दिन 15 दिन की तारीखें पड़ती थी। ऐसे चलते चलते करीब मेरे को 20 साल हो गए। फिर मेरी तारीख आई 2022। प्रहलाद चौधरी अर्थ मूवर्स की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों की मंगल कामना करते हैं। आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी कंपनी टाटा 200 पोकलेन, रोक ब्रेकर, डंपर, जेसीबी, रोलर, फ्लोरी और क्रेन मशीनरी किराए पर उपलब्ध कराती है। जी भाई साहब, बताइए क्या पूरा मामला है? सर मामला है, मेरे ने क्या रेवेन्यू बोर्ड में निगरानी याचिका लगाई थी, जिसमें के सक्सेना साहब ने 3/1/98 में एसडीएम सांगानेर कोर्ट को आदेश दिया था कि इसको दोबारा सुनवाई करके 25/10/79 के अनुसार राजीनामा को देखते हुए दोबारा सुनवाई करके पक्षकारों को और बंटवारा किया जाए। तो उसी के चक्कर में जो 3/1/98 के फैसले के उसमें जो वापिस एसडीएम सांगानेर एकता काबरा के यहाँ ट्रांसफर करी थी फाइल को। एसडीएम सांगानेर एकता काबरा की चल रही थी तारीखों में। तो मैं हर महीने तारीखों में आता था, 10 दिन 15 दिन की तारीखें पड़ती थी। ऐसे चलते चलते करीब मेरे को 20 साल हो गए। फिर मेरी तारीख आई 2022 125/2022 मुकदमा सेवाराम रूपनारायण, जिसमें मेरी तारीख थी 4/4/23। तो 4/4/23 को जब तारीख पड़ी तो तारीखें चल रही थी उस समय। उस दिन मैं तारीख में आया, तो मेरे को तारीख दी गई उस दिन। फिर उसके बाद में मेरे को तारीख दी गई 10/4/23 तारीख दी गई। तो 10/4/23 के बाद में उसमें तारीख पड़ी 18/4/23 तारीख पड़ी। फिर उसके बाद आगे 18/4/23 के बाद में 3/7/23 तारीख पड़ी। इस तरह तारीखें चल रही थी। और 18/4/23 के बाद में जब तारीख पड़ी, तो जब हम आए वहाँ कोर्ट में 4/23 को, तो हमारे को मालूम चला कि आज कंडोलेंस है। इस वजह से कोई कार्य बहिष्कार की वजह से तारीख पेशी दी गई, जिसमें हमारे को मालूम भी नहीं पड़ा कि आगे की तारीख कब है। और हम शाम तक बैठे रहे, शाम तक तारीख का इंतजार करके घर चले गए। क्योंकि 7 दिन में तारीख पड़ती थी, इसलिए हम अगले सोमवार में उसको आए। तो जब हम 17 तारीख को आए तो हमारे को पता चला कि अपने बाद में तो 11/7/23 को ही फैसला कर दिया गया है। इसके बारे में आपको बताया नहीं फैसला जो किया है? नहीं, इसके बारे में हमारे को कोई जानकारी नहीं। तो इसकी शिकायत दी आपने? इसकी शिकायत नहीं। फिर हमने वहाँ से वो नोट शीट निकलवाने के लिए हमने वो एसडीएम सांगानेर एकता काबरा के ऑफिस में एप्लीकेशन लगाई 3/7/23 को। तो उसकी वो निकलवाई हमने मूल पत्रावली। तो उसका जब हमारे को पता चला, भाई ये तो 11/7/23 को ही इन्होंने फैसला कर दिया है। 17/7/23 को जब वो निकलवाई, उसके बाद में हमारे को पता चला, तो इसकी हमने कलेक्टर साहब को, प्रकाश राज पुरोहित जी को शिकायत दर्ज कराई। प्रकाश राज पुरोहित जी ने ईमानदार आदमी थे और गरीबों की सुनते थे। उन्होंने एडीएम सेकंड नीलिमा तक्षिक जी को इसकी जांच सौंपी। नीलिमा तक्षिक जी ने इसकी जांच करी और हमारे फेवर में इसका फैसला दिया। दोषी मानते हुए एसडीएम एकता काबरा को दोषी मान लिया है एसडीएम कलेक्टर साहब ने और एडीएम सेकंड नीलिमा तक्षिक जी ने। इसको दोषी माना था, क्या नाम है उनका? एकता काबरा जी। क्या थी एसडीएम सांगानेर दिखते हैं। फिर अब उसके बाद क्या रहा? नहीं तो उसकी एक प्रति हमने एक जांच के लिए यहाँ रेवेन्यू बोर्ड में भी दी थी। रेवेन्यू बोर्ड अध्यक्ष राजेश्वर सिंह जी के यहाँ भी लगाई थी। तो राजेश्वर सिंह जी ने उसकी एडीएम सेकंड जयपुर को जांच सौंपी, जांच के लिए फर्स्ट को जांच के लिए सौंपी। तो वहाँ एडीएम फर्स्ट जयपुर ने भी जांच करके भेज दी, लेकिन उसको और एडीएम सेकंड नीलिमा तक्षक जी को की जांच को नजरअंदाज करते हुए इन्होंने अपने स्तर पर ही एसडीएम सांगानेर एकता काबरा को बुला के
और 26 तारीख को 26 तारीख को बिना मुझे सुने ही उनको पर्सनली बुला के उनसे एक तरफा उनको सुन के मेरे साक्ष्य सबूत दे के बिना ही उनके पक्ष में फैसला दे दिया। जबकि इन्होंने एसडीएम सांगानेर एकता कावरा ने मेरी जो पुरानी नोट शीट थी उसको बदल के उनके तारीखों में हेर फेर करके नई नोट शीट जोड़ के और फैसला दे दिया, जिसमें जिस समय उन्होंने ये राज कार्य में छुट्टियों पर चल रही थी 18/4/23 को और 3/7/23 को दौरान ये फैसले लिए गए हैं ना। सर मैं इसलिए दोबारा यहाँ आज रेवेन्यू बोर्ड अध्यक्ष जी है जो हेमंत गेरा जी, उनसे न्याय की उम्मीद लगाते हुए मैंने दोबारा रिव्यू के लिए एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें ये चाहता हूँ कि मेरे को बहुत आशा है इनसे, हेमंत गेरा जी से, एक गरीबों की सुनते हैं। और मैं आज दिवाली के अवसर पे लोग तो घरों में खुशियाँ मना रहे और मैं यहाँ दर ठोकरे खा रहा हूँ 20 साल से, और मैं न्याय की उम्मीद लगा के आया हूँ उनसे, हेमंत गेरा जी से। जी कितने ये करोड़ों की जमीन है। अच्छा। और इसमें लोग बाग जो भू माफिया वो अधिकारियों से मिले हुए हैं। इसमें एसडीएम सांगानेर एकता कावरा ने पैसों का लेन देन के करके। अब आपने शिकायत दे दी? जी शिकायत दे दी है मैंने हेमंत गेरा जी से, और उन्होंने बोला कि हम इसमें जो भी है निष्पक्ष जांच करेंगे। और मेरी हेमंत गेरा जी से यही वो करता हूं मैं आशा कि निष्पक्ष जांच कराई जाए मेरे साक्ष्य सबूत, और जो मेरे पास ओरिजिनल नोट शीट है जिसको बदल के इन्होंने काट छाट करके जो दूसरी नोट शीट बनाई है तारीखों में, इनमें अन्य वादों में भी वही है जो मेरी ओरिजिनल नोट शीट है, उनमें इन्होंने ये पहले वाले राजेश्वर सिंह जी ने ये कहते हुए उसको वो कर दिया कि इनमें न तो कोई बात संख्या है, न कोई वो रीडर के सहन है, न पीठासीन अधिकारी के सहन है। तो ये और ऐसी तो और अन्य कई वो पत्रावलियां जिनमें भी पीठासीन अधिकारी के सहन नहीं है, रीडर के सहन नहीं है, न ही कोई वाद संख्या है, न ही कोई वाद का शीर्षक है। तो ये कोई हमारा थोड़ी, ये तो कोर्ट का काम है जो कोर्ट करे।